नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैनेजमेंट कोड 210 ई 210 के टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस करूंगा। तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस involving coordination of human and material resources through the functions of planning, organizing, staffing, leading, and controlling in order to accomplish stated objectives। यानी कि मैनेजमेंट या प्रबंधन एक इस प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानव और जो पदार्थ के संसाधन हैं उनके बीच में इस प्रकार का समन्वय हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी प्लान नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, नेतृत्व और नियंत्रण जैसे कार्यों के द्वारा मानव और संसाधनों के बीच में समन्वय हो ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको जो है प्राप्त किया जा सके। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने भी मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू ASME, management is art and science of preparing, organizing and directing human efforts applied to control forces and utilize the material for benefits of man। मीनिंग दोनों में सेम है, बस एक नई टर्म आर्ट एंड साइंस जो है उसने जो है कॉइन की है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। अब मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल होता है मैनेजमेंट, यानी सार्वभौमिक होता है, सब जगह होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गोल ओरिएंटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन जब तक है जब तक रहता है, और ये जो है सभी एरियाज में, भले ही वो प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है या मार्केटिंग है, उसमें जो है इन्वॉल्व रहता है। मल्टी डायमेंशनल होता है। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू ओनली पीपल बट ऑल्सो इट इज रिलेटेड विद वर्क processes and operations etc. So it is a multi-dimensional activity। और मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी भी होता है, ये भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी लक्षण है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से मेंबर्स होते हैं, उन सबकी जो है डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सेम है। तो सेम है तो फिर उनके लिए सुपरविजन, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इन दिस वे मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, चेंज के साथ, चेंज को जो है, परिवर्तन को जो है झेलना होता है। तो टू ओवरकम चेंजेस मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स स्ट्रेटेजीज एंड इम्प्लीमेंट्स देम। तो इन परिवर्तनों को पार पाने के लिए प्रबंधन जो है वो कुछ हमेशा रणनीतियाँ बनाता है और उनको जो है लागू करता रहता है। इस प्रकार मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक भी होना चाहिए, ये भी उसका एक लक्षण है। इनटेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल का मतलब है कि जो टच नहीं किया जा सके, जिसको केवल फील किया जा सके। मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड बट वन कैन फील इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये जो है मैनेजमेंट के कुछ लक्षण थे जो हमने डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैनेजमेंट की, प्रबंधन के लक्षण थे, जो एक प्रबंधन की या मैनेजमेंट की बात करें तो उससे जुड़े हुए होते हैं। अब हम तो अगले टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट पर आते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन, इसका सबसे पहले आइडिया जो है
F.W. टेलर ने दिया, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इसलिए F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। F.W. टेलर वाज बेसिकली एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। शुरू में उन्होंने जो है 1871 में एज एन अप्रेंटिस मशीनिस्ट जो है क्रैम्प शिपयार्ड में जो है फिलाडेल्फिया में काम किया था अमेरिका में। 3 साल बाद उन्होंने जो है मिडवेल स्टील वर्क्स कंपनी को ज्वाइन किया, जहाँ पर वो अपने हार्ड वर्क से जो है और सिंसियरिटी से मशीन शॉप वर्कर, फिर मशीनिस्ट, फिर गैंग बॉस, फिर फोरमैन और फिर चीफ इंजीनियर तक पहुँचे थे। 1889 तक उन्होंने उस कंपनी में काम किया था। 1911 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने जो है देखा था कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी का 1/3 भी यूज नहीं करते हैं। वो मैनेजमेंट को ये भी पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि वो कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनको डर था कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और मैनेजमेंट को भी अपने वर्कर्स की कैपेसिटी का आइडिया नहीं था। तो टेलर ने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में जो है कुछ प्रिंसिपल्स जो है दिए, और उनकी बेसिस पर जो है उन्हें बोला कि मैनेजमेंट को जो है केवल साइंटिफिकली जो है वो होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। इसलिए टेलर को जो है F.W. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द अर्लियर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट propounded by F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में साइंस की एप्लीकेशन, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। उसको डिफाइन करेंगे तो क्या है? इट इज आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। व्हाट इज टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, परिभाषा। यानी कि इस चीज़ को अच्छी तरह से जानना कि क्या किया जाना है और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यही वैज्ञानिक प्रबंधन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज्ड फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन रादर देन बेसिंग डिसीजन ऑन ओपिनियन और रूल ऑफ थंब। टेलर का मानना था कि जो प्रचलित जो राय है लोगों की, या थंब रूल की तरह जो रूल्स फॉलो होते हैं, उनको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। उनके पीछे हमेशा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक जो है सोच होनी चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि मधुर संबंध होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। डिस्कॉर्ड यानी कि कलहपूर्ण संबंध नहीं होना चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो अंडर फैक्ट्री सिस्टम मैनेजर सर्व एज लिंक बिटवीन ऑनर एंड वर्कर्स। फैक्ट्री सिस्टम के अंदर जो मैनेजमेंट है या मैनेजर है, वो मालिक और वर्कर्स के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो इस बात के काफ़ी चांस है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो टेलर ने इस चीज़ पर जोर दिया कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, पूरी तरह से जो है संबंध होने चाहिए, कोई इसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला बेस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी आपसी सहयोग। तो इसमें कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, यानी कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए। केवल हार्मनी से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट कोऑपरेशन भी होना चाहिए। टेलर बिलीव्ड दैट द बेसिक इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज द सेम, दोनों के बेनिफिट सेम है। टेलर का मानना था कि वर्कर और मैनेजमेंट के दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है, दोनों को ही फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने में दोनों को ही फ़ायदा है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी वाला जो प्रिंसिपल है उसी को एक्सटेंड करना है, कोऑपरेशन तक लाना है। और इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काम का समान बंटवारा हो
जिम्मेवारियों का समान बंटवारा हो। ये था कॉपरेशन प्रिंसिपल। अगला था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर एक पर्सन का जो है डेवलपमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। राइट मैन शुड बी एंगेज्ड इन द राइट जॉब। वर्कर शुड प्रोवाइड विद ट्रेनिंग। वर्कर शुड बी प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग। वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। ये कुछ प्रिंसिपल थे, उन्हीं को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क, यानी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए हर एक काम में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्लेसमेंट प्रोसेस है और वर्कर्स की ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वो साइंटिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक टास्क के लिए इस एक वर्कर का स्पेशल सिलेक्शन होकर फिट किया जाना चाहिए। उसके बाद उसको उस टास्क के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी चाहिए और इसके अलावा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए। तो यही हुआ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगला है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम डूइंग फंक्शन। यानी कि कामों का जो है बिल्कुल ठीक से वैज्ञानिक तरीके से बंटवारा होना चाहिए। सोचने वाला काम अलग होना चाहिए, करने वाला काम अलग होना चाहिए। तो हर एक काम को जो है साइंटिफिकली अलग अलग जो है उनको जो है बांटना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी जो जिस काम का एक्सपर्ट है, जिस काम का स्पेशलिस्ट है, उसको वही काम जो है देना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट। Success of scientific management largely depends upon standardization of system, standardization of methods, procedures, tools, equipments, etc. Use of time and motion study. Time study means कि पर्टिकुलर वर्क को करने के में कितना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है होना चाहिए, ताकि जो है ये पता लगाया जा सके कि वेज कैलकुलेशन में जो है उसका फ़ायदा रहे, वर्कर्स की एफिशिएंसी, वर्कर्स को इवेल्युएट करने में जो है उसका बेनिफिट रहे। और मोशन स्टडी भी होनी चाहिए ताकि जो है बेस्ट जो है प्रोसेस जो है, बेस्ट मेथड जो है वो इवॉल्व किया जा सके। वेज सिस्टम में भी साइंटिफिक होना चाहिए, यानी जो ये वेतन या सैलरी या पारिश्रमिक जो है, ये जो है इस तरह से होना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। जो हार्ड वर्किंग वर्कर है उसको जो है मोटिवेशन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए जो है इंस्पायर्ड हो। लेबर और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा सहयोग, कॉपरेशन होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसके पास में जो केवल वही मैटर आने चाहिए जो मेजर या सिग्निफिकेंट डेविएशन है फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से जो कोई डेविएशन अगर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेजर डेविएशन है, तो वही मैटर जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट के समक्ष आने चाहिए। और बाकी टॉप मैनेजमेंट का जो ज़्यादा टाइम है वो जो है दूसरे नए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में, दूसरे नए प्रोसीजर्स को डेवलप करने में जो है लग सके, या फिर किसी और सेक्शन या डिपार्टमेंट के जो डेविएशन है या वेरिएशन है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन है बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनको जो है देखने में लग सके। तो इस प्रकार टेलर ने जो है एक मैनेजमेंट प्रबंधन की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की। थैंक यू वेरी मच।